आप सभी को मेरा प्रणाम। आप सबके भीतर बैठे हुए परमपिता परमात्मा को मेरा प्रणाम। अभी दीपक जी कह रहे थे, उनसे पहले पंडित जी एक भजन गा रहे थे। अपने जो भजन हैं इन सब में केवल एक राम का नाम होता है। किसी भी ढंग से राम, राधे राधे, श्याम, कुछ भी कह लो। एक खास बात आप नोट करेंगे इसके अंदर, हम कभी भी भगवान का नाम लेते हुए बोर नहीं होते हैं। एक खास बात है, दुनिया की वस्तु और भगवान का नाम। दुनिया की कोई भी चीज़ कितनी ही सुंदर, कितनी ही बढ़िया हो, हमारे को पसंद हो, तो एक समय पर जाकर उससे मन भर जाता है। एक समय पर जाकर मन भर जाता है, चाहे वो पति पत्नी का प्रेम हो, चाहे कुछ खाना पीना हो, चाहे कोई गाना सुनना हो, कुछ भी करना हो। कोई अब गाना सुनेंगे कितना ही बढ़िया, बहुत प्यारा गाना मान लो आपको पसंद है, आप एक बार सुनेंगे, दो बार सुनेंगे, तीन चार बार सुनेंगे आप, तो आप उसको मन भर जाएगा आपका। लेकिन भगवान के भजन को आप सारी उम्र सुनते रहो, मन नहीं भरता। हम आरती गाते हैं ओम जय जगदीश हरे की, क्या किसी को लगा कि पुरानी हो गई है ये? क्या किसी का मन भरा है? रघुपति राघव राजा राम की बात कर लें, कोई भजन भी, फर्क क्या है इसके अंदर? देखा जाए तो वो भी एक गाना है, वो भी गाना है, और वो भी मिठास है, उसके अंदर भी मिठास है। लेकिन जहाँ भी राम का नाम आता है मन नहीं भरता हमारा। यही पहचान है भगवान की, और यही पहचान है गुरु की। गुरु को भी देखने से, सुनने से मन नहीं भरेगा आपका। देखते रहो तो मन करेगा देखते ही रहो। ऐसे ही माता पिता हैं, कभी भी माता पिता हमारे लिए पुराने नहीं होते, उनसे हमारा मन नहीं भरता। माता पिता के बारे में कितना कहा जाए। कल घर पे हम किसी से बात कर रहे थे कि बात चली कि ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महेश, आम तौर पे कहते हैं कि ब्रह्मा जी क्या करते हैं? क्रिएटर हैं, पैदा करने वाले, बनाने वाले, सृजन करने वाले ब्रह्मा जी हैं। विष्णु जी पालन करने वाले हैं, और शिव भोले क्या करते हैं? आम तौर पर कहते हैं संहार करने वाले हैं। संहार करने वाले नहीं, कल्याण करने वाले हैं। आजकल ज़माना है इनोवेशन का, कि नई बात करो। शिव भोले एक नया काम करने वाले हैं, आपको नया रूप, नया स्वरूप देने वाले हैं, आपका कल्याण करने वाले हैं। शिव भोले का काम है। और माता पिता सारे काम करते हैं आपके, आपको बनाते भी हैं, पालते भी हैं, और हर समय आपके कल्याण के लिए वो चिंतित रहते हैं, आपको गाइड करते हैं कि आपका कल्याण कैसे होगा। तो क्या माता पिता बड़े हुए? माँ की बात करूँ तो मैं, भगवान बड़े हुए। जब जब भी संसार के अंदर राक्षसी वृत्ति आगे बढ़ गई, पृथ्वी माँ त्राही त्राही करने लगी, तो भगवान जो हैं बेचैन हो जाते हैं कि अब मुझे जाना पड़ेगा पृथ्वी माँ के कष्टों को हरने के लिए, बोझ कम करने के लिए, राक्षसों को समाप्त करने के लिए जाना पड़ेगा। तो क्या करते हैं भगवान? फिर माँ को खोजते हैं।
माँ के आंचल में सिर छुपाकर ही भगवान दुनिया के अंदर आकर कुछ कर पाते हैं। भगवान को भी माँ का सहारा लेना पड़ा। भगवान कभी ऊपर से सीधे नहीं आए कि मैं आ गया, चलो मैं तो भगवान हूँ भाई, अब मैं राक्षसों को मार दूंगा। माँ के आंचल का सहारा भगवान को भी लेना पड़ता है, और उस सहारे से ही वो दुनिया में आकर वो कुछ कर पाते हैं जिसे हम जानते हैं कि भगवान है वो। चाहे राम हुए चाहे कृष्ण हुए, बिना माँ के आंचल के भगवान किसी भी रूप के अंदर कभी कुछ कर नहीं पाए। तो कौन बड़ा हुआ? माँ का कोई मुकाबला नहीं है। हम आमतौर के ऊपर यही चूक जाते हैं, यही चूक जाते हैं। माता पिता की सेवा अपना कर्तव्य है, अपना अधिकार भी है, अधिकार भी है। जैसे संत नामदेव के बारे में बात आती है कि भगवान स्वयं विठ्ठल भगवान उनसे मिलने आते हैं और वो माँ की सेवा कर रहे हैं। तो वहाँ पास में पड़ी उनकी लोडी थी ईंट की, कहता बैठ जा 2 मिनट यहाँ पर, पहले माँ की सेवा कर लूँ मैं। और भगवान उसकी वेट कर रहे हैं। अपना कर्तव्य पालन करेंगे आप माँ बाप की सेवा करने का, तो भगवान भी आपके इंतज़ार करेंगे कि भाई ये ठीक काम कर रहा है। लेकिन आज दुनिया में क्या हो रहा है? सबसे ज़्यादा यदि कोई नेग्लेक्टेड हैं वो माता पिता हैं। बच्चे कह देते हैं कि तुझे क्या पता है। बाप की एक कहानी बार बार आती है कि एक बाप ने बेटे से पूछ लिया कि बेटा ये कौन आया था? घर में आया, पापा वो व्यक्ति फलाना व्यक्ति आया था। दोबारा पूछे किस लिए आया था? तो बेटा क्या कहता है, वो चुप नहीं बैठा जाता तेरे से, तूने क्या लेना है? या आपने कह दिया आपने क्या लेना है, आप आराम करो अपना, मेरा काम है, मिल रहा हूँ मैं। बार बार पूछते रहते हो। अब उसकी माँ बताती है कि बेटा जब तू छोटा था तो दीवार की मुंडेर पे कौवा बैठा हुआ था, तो पापा से पूछ रहा था कि पापा ये कौन है? पापा ने कहा कौवा है। फिर तूने पूछा कौन है? कहता तूने 25 बार पूछा और बाप ने बिना गुस्से के 25 बार कहा, और तू एक बार में परेशान हो गया, एक बार में परेशान हो गया। एक बार ऐसे ही एक बहुत अच्छा बच्चा माँ से कहता है, बाहर से पढ़कर आया, अच्छे पैसे कमा कर लाया, कि माँ मैं चाहता हूँ कि तेरा बदला उतारूँ। माँ ने कहा बेटा माँ बाप का बदला क्या बदला होता है? कि नहीं माँ। तो माँ ने कहा बेटा चलो सुबह बात करेंगे, आज रात को हम इकट्ठे सोते हैं। सो गए और माँ ने सिरहाने एक लोटे में पानी भरकर रख लिया, और थोड़ी देर के बाद आधा पानी बेटे के नीचे गिरा दिया। माँ ने क्या कर दिया, गीला हो गया। लेकिन माँ ने कहा कोई बात नहीं बेटा, गलती होगी, बुढ़ापा है, चलो तो इस तरफ सो जा। माँ फिर गीले पे सो गई। थोड़ी देर बाद माँ ने दूसरा आधा लोटा भी खाली करके उस पर गिरा दिया। अब बेटे का पारा गर्म हो गया कि माँ तू तो कमाल कर रही है, तुझे अकल ही नहीं है, मैं कैसे सोऊंगा अब माँ ने कहा बेटा मैं कितने महीने कितने साल तेरे मूत्र पेशाब में सोई हूँ मैं, किसका बदला उतारेगा तुम? अरे आज भी तू गिले में नहीं सो पाया। तो हम माता पिता के बारे में क्या विचार करें? जो भी व्यक्ति माता पिता की सेवा कर लेगा, मान लो माता पिता जिंदा नहीं हैं, तो मन से भी कर लेगा तो भी वो जीवन के सारे सुख पालेगा। कई बार क्या होता है, हम कहते हैं कि मैं तो बहुत सेवा कर रहा हूँ, तो फिर भी मुझे तकलीफ़ क्यों आ रही है? पर आपको नहीं पता कि माता पिता की सेवा करने से, अच्छे काम करने से, गुरुजनों की सेवा करने से तेरी तकलीफ़ 100 की 1 हो गई है। ये कैसे पता लगेगा अपने को?
कि तकलीफ जो 100 थी वो 1 हो गई है। और इसी प्रकार जो तुम्हारे अच्छे कर्म थे, मान लो तुम्हें 1 मिलना था, वो 100 मिलके तुम्हारे को मिल रहा है। ये आपको कोई भी व्यक्ति जो जानता है वही बता सकता है। एक बार एक गुरु के यहाँ पर 2 शिष्य थे। एक शिष्य बहुत शरारती था और एक बहुत गुरु का भक्त था। हर बात गुरु की वो माना करता था। शिक्षा पूरी करने के बाद वापस चले तो जो शरारती था उसको रुपयों की थैली मिल गई। एक थैली में अशरफियाँ थी, वो थैली मिल गई। चलो थोड़ा आगे बढ़ गए, लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद जो शिक्षार्थी, जो विद्यार्थी गुरु की बहुत सेवा किया करता, उसके पाँव में कांटा लग गया। अब दोनों को बड़ी हैरानी हो गई। कहते हैं जो अच्छे काम करने वाला उसको तो कांटा लग रहा है, खून बह रहे हैं पैर के अंदर, और जो बुरे कर्म करने वाला उसको रुपए मिल रहे हैं। तो गुरुजी से पूछना पड़ेगा कि गुरुजी अच्छा क्यों बने। गुरुजी के पास गए। गुरुजी ने कहा, बेटा जिसको रुपयों की थैली मिली है उसको राजा बनना था, लेकिन अपने बुरे कर्मों से उसने गुरु की भक्ति ना करके, माता पिता की इज्जत ना करके, उसने वो रुपयों की जो थैली में सिमट गया पूरा राजपाट उसका। और तेरे को फांसी लगनी थी, पर तूने अपने गुरु भक्ति से, माता पिता की सेवा से, अच्छे कर्मों से एक कांटे में फांसी को बदल दिया। ये प्रभाव होता है गुरु की सेवा करने का, माता पिता की सेवा करने का। कई बार घर में 2 बच्चे होते हैं, 3 बच्चे होते हैं। एक बच्चा शरारती है तो कई बार लगता है कि अच्छे बच्चे को कि सेवा मैं कर रहा हूँ और माँ प्रेम उसको कर रही है। आपको नहीं पता कि पहले क्या करके आए हो, नहीं पता। पिछले जन्मों के कर्मों को भोगना पड़ता है, लेकिन अच्छे कर्मों से हम 100 को 1 बना सकते हैं, बुरे कर्मों को, और अच्छे कर्मों से अच्छे कर्मों का फल 1 का 100 बना सकते हैं। ये वही जान पाएगा जो बिल्कुल ध्यान से नाम सिमर करके विचार करेगा। कई बार हम देखते हैं कि भगवान कितना बचा देता है आपको। कई बार ज़िंदगी के अंदर देखेंगे आप, घटनाएं पढ़ते हैं। जब ये गुजरात में भूकंप आया तो एक सोसाइटी के लोग ने प्रोग्राम बनाया कि वैष्णो देवी जाएंगे। तो एक परिवार के सब लोगों ने, बाकी लोग मना कर दिया। 2 व्यक्ति जो हैं वो चले गए कि हम तो जाएंगे। तो भूकंप आया, पूरी सोसाइटी में 2 ही बचे। वो किसने बचाया उनको? क्या उनको पता था भूकंप आने वाला है? क्या वो भूकंप से बचकर गए? वो नहीं पता था। केवल उनके कर्मों में कोई अच्छा कर्म किए होंगे, उन्होंने बचना था, तो वो उनको भगवान ने स्वयं गुजरात से दूर वैष्णो देवी भेज दिया। तो आप भी देखें, कई बार नुकसान लग जाते हैं हमारे, लेकिन नुकसान लगने के बाद भी मैं समर्थ हूँ आगे बढ़ने का। वो किस कारण से? कि लोग पागल हो जाते हैं, कि लोग सुसाइड कर लेते हैं। जो व्यक्ति अपने चरित्र पे आँच नहीं आने देता, तो निश्चित भगवान उसको और बड़ा बना देता है, और बड़ा बना देता है। मुख्य बात है चरित्र की, और चरित्र के अंदर पहली बात होती है माता पिता की सेवा की, माता पिता के सम्मान की। क्योंकि माता पिता के अंदर ब्रह्मा विष्णु महेश ने, गुरु जी भी बीच में आ जाते हैं। कोई आपका प्रश्न किसी का हो तो प्रश्न पे बात कर लेते हैं। हनुमान जी जैसे हम कैसे बने? हनुमान जी जैसे हम कैसे बने, ये पिछली बार भी बात उठी थी। बड़ा सुंदर बात है ये, और बड़ी बात है कि हम सब हनुमान जी बन सकते हैं। हम सब हनुमान जी बन सकते हैं। राम तो बने ना बने, हनुमान जी बन सकते हैं। हनुमान जी बनने के लिए कौन सा गुण चाहिए? समर्पण। केवल और केवल समर्पण।
एक ही गुण चाहिए, समर्पण, कि मैं तेरा हूँ। एक ही मंत्र, तू ही तू, तू ही तू। तो हनुमान जी के कुछ कारनामे देखेंगे आप, जिनके कारण के बहुत नाम है उनका, तो मालूम पड़ जाएगा आपको कि हनुमान जी के अंदर बेसिक बात क्या है। हर काम को वो कहते हैं भाई काम तो श्री राम ने कर रखे थे, मेरा तो नाम ही था, बस मेरे नाम से काम करवा दिया। और पिछली बार मैंने कहा था इस बारे में कि सुग्रीव के साथ हनुमान जी थे, उसको तो कोई सिवा बचा नहीं पाए बाली से। हनुमान जी अतुल बलशाली, लेकिन बाली से सुग्रीव की रक्षा नहीं कर पाए, और भाग के जंगलों में सुग्रीव भी रह रहे हैं और हनुमान जी भी उनके साथ रह रहे हैं। श्री राम से मिलते ही क्या हो गया उनको? क्या पहले हनुमान नहीं थे वो? आप सबके अंदर शक्ति है वो, जो हनुमान जी की शक्ति जिसके बारे में वो नहीं जानते थे, जिसके बारे में वो भूल चुके थे, वो सबके अंदर है। जैसे कि एक शेर का बच्चा बचपन से ही भेड़ों के बीच में पला हो, तो बड़ा होकर भी उसका व्यवहार शेर के बच्चे की तरह नहीं होगा, भेड़ की तरह होगा। डरेगा, वो डरेगा। कुछ शेर आकर बताएगा उसको, या कोई जो जानता है शेर के बारे में गुरु भाव से बताएगा, अरे भाई तू डर मत, तो शेर है। फिर वो दहाड़ेगा तो उसकी आवाज़ शेर जैसी आएगी, लड़ेगा तो उसके मन में शेर जैसा जोश और तेज आएगा, वरना तो भेड़ ही है। ये हम कौन हैं? हम आत्मा हैं। किसका अंश हैं? परमात्मा का अंश। बस एक बेसिक बिंदु है, हम परमात्मा का अंश हैं। और परमात्मा में क्या गुण हैं? सर्वशक्तिमान, पूरी शक्ति वाले, सर्वशक्तिमान। कोई शक्ति ऐसी नहीं जो उनमें ना हो। ऐश्वर्यशाली, पूरी दुनिया के अंदर सबसे ऐश्वर्यवान कौन? परमात्मा। सबसे अधिक शक्तिवानी कौन? परमात्मा। और हम किसके वंशज? परमात्मा के वंश। तो फिर हम कमज़ोर कैसे हो सकते हैं? लेकिन क्योंकि हम भूल जाते हैं हम परमात्मा के अंश हैं, इसलिए हम कमज़ोर हो जाते हैं। और जब जब हम याद करेंगे कि परमात्मा के अंश हैं, तो हम अपने अंदर शक्तिशाली होना अनुभव कर लेंगे। परमात्मा की और ख़ास बात है जो आपको अपने अंदर पैदा करनी है। परमात्मा की विशेषता कि परमात्मा से पूर्ण, परमात्मा पूर्ण है। कैसे पूर्ण? तो उस पूर्ण में से पूर्ण निकाल लो तो भी पूर्ण बाकी है, कंप्लीट। भाई कैसा 100 है वो कि 100 में 100 निकाल दिए फिर भी 100 बचे हैं, और 100 में 100 डाल दिए तो भी 100 ही है। वो खास बात है। हम कई बार दूसरों को देने में संकोच करते हैं, अरे भाई कुछ घटेगा नहीं देने में आपका, क्योंकि हम परमात्मा के अंश हैं। और दूसरी बात कि जैसे एक व्यक्ति को किसी ज्योतिषी ने कहा कि तेरे भाग्य में तो केवल 100 रुपये हैं, 100 रुपये हैं। परेशान हो गया, रोने लगा। तो एक और व्यक्ति ने कहा, गुरु भाव का जो व्यक्ति था, कि भाई आप रो क्यों रहे हो? कहता जी मेरे भाग्य में तो केवल 100 ही रुपये हैं। किसी के पास लाख हैं, किसी के पास करोड़ हैं, और मेरे तो भाग्य में कह दिया कि मेरे को तो 100 ही रुपये मिलेंगे। कहता फिर रो क्यों रहा है भाई, तो बड़ी अच्छी बात है, 100 तो पक्के है ना। कहता आज से तू बांटना शुरू कर दे, लगा दे भंडारा, जो आए उसको मैं दूंगा। 100 तो बचेंगे क्योंकि भगवान ने कह रखा है कि तेरे को 100 तो मिलेंगे। अब वो लगातार बांट रहा है, जो आए उसको दे दिया। तो थोड़े दिनों में चर्चा क्या हो गई
कि सबसे अमीर व्यक्ति वही है। जो व्यक्ति बांट रहा है अमीर तो वही होगा ना भाई। मांगने वाला कभी अमीर नहीं हो सकता। संतों के बारे में लिखा है कि शहंशाहों के शहंशाह। अब विचार कीजिए कि जो आदमी लंगोटी में बैठा है, झोपड़ी में बैठा है, वो शहंशाह को शहंशाह कैसे हो गया? आप देखिए जितने भी राजा हैं, शहंशाह हैं, वो कुछ मांगते रहते हैं, कभी भगवान से, कभी किसी और ढंग से, कभी आक्रमण करके। और जो संत है वो मस्ती से कुछ नहीं मांगता। और शहंशाह तो वही है जो कुछ मांगता नहीं। जो मांगता है वो शहंशाह नहीं हो सकता। जो मांगता है वो शहंशाह नहीं हो सकता। शहंशाह तो वही है जो मांगता नहीं। और ये आप भी बन सकते हैं, केवल अपने मन को काबू में रखना है। वरना हम कई बार धन के पीछे, कई बार अपने वाह वाह के पीछे, कई बार अपने शक्ति के पीछे, दिखाने के पीछे हमेशा कुछ ना कुछ मांगने की या छीनने की कोशिश करते रहते हैं। तो हम कई बार चोर बन जाते हैं, कभी डाकू बन जाते हैं, और कभी इंसानियत से नीचे गिर जाते हैं। और जब कामनाएं ख़त्म कि मैंने कुछ मांगना नहीं, जो प्रभु ने दिया है बहुत है, उसमें गुजारा करना है। और इस बारे में कबीर की कहानी तो सबको याद रखनी चाहिए। कबीर बहुत मस्त थे, संत शिरोमणि थे। तो उनके समय के अंदर, उनके ही शहर के अंदर एक और व्यक्ति आए, वो भी सिद्धिवान पुरुष थे। तो कबीर उनसे मिलने चले गए। बहुत लोग जा रहे थे, सब लोग कुछ ना कुछ मांग के ले आते थे, वो दिया करता। कबीर जी ने प्रणाम किया। वो जानते नहीं थे कबीर है ये। आओ भाई, बोलो क्या चाहिए? बोले कुछ नहीं चाहिए, भगवान का दिया बहुत कुछ है। फिर भी जिसके पास कोई सिद्धि होती है ना, उसमें अहंकार भी आ जाता है। बहुत मुश्किल है कि आपके पास शक्ति हो और अहंकार ना आए। फिर कहा भाई कुछ ले लो, बोलो क्या चाहिए, मांगो। तो कबीर ने कहते हैं कि यदि देना ही है तो मुझे एक पाव गरीबी दे दो। क्या मांगते हैं कबीर जी? मुझे एक पाव गरीबी दे दो। अब वो उलझ गए। वो भाई नया आदमी आ गया तो गरीबी मांगने आ गया। तो जो काल महाकाल से उनका लिंक था, जो सिद्धि थी उनको, उन्होंने अपने उनसे संपर्क किया कि भाई एक अजीब इंसान आ गया है और वो एक पाव गरीबी मांग रहा है। तो वो कहता भाई कबीर आ गया क्या? वो कहते हैं कबीर आ गया क्या? तो पूछा क्या नाम? बोला कबीर। बोला उसको प्रणाम करके विदा कर दे उसको। कहता 3 पाव गरीबी तो पहले लिए बैठा वो, और 1 पाव में मैंने पूरी दुनिया को उलझा रखा है। अगर 1 पाव गरीबी उसको और दे दिए तो मेरे पास कुछ नहीं बचेगा दुनिया को उलझाने को। ये कबीर का हाल था। कितनी मस्ती कि मांग रहा है तो गरीबी और मांग रहा है उससे। तो हम सब जैसे कहा कि हनुमान जी बनना चाहे तो कैसे बने? एक ही बात, उस पर पूरा विश्वास, एक ही बात, उसको पूरा समर्पण, अपना दिमाग नहीं लगाना। हनुमान जी ने कहा कि हनुमान जी को कहा कि सीता माता का पता लेकर आना है। अशोक वाटिका से पता ले आए, माता को उठाकर नहीं लाए। ला सकते थे वो, कौन रोकने वाला था उनको? वो तो पहरेदारों को मार चुके थे, अक्षय कुमार को मार चुके थे। लेकिन ना, कि मेरे भगवान ने कहा है कि पता लेकर आना है, समर्पण पूरा, उतना ही काम करना है। हम आम तौर पे अपना दिमाग लगाए बिना नहीं मानते। आप कभी किसी चाय की दुकान पर जाइए, बाहर रास्ते के अंदर 3 आदमी, अनपढ़ आदमी, 4 आदमी बात कर रहे हैं, सारे मोदी जी को सलाह दे रहे होंगे बैठे, सारे जने। कोई योगी जी को सलाह दे रहा होगा, कोई मोदी जी को। वो आदमी जो कि अनपढ़ भी हैं। ऐसे हम ऑफिस में काम करते हैं तो बहुत कम लोग हैं जो विश्वास कर पाते हैं अपने बॉस के ऊपर। हम कहते रहते हैं ना ना, इसको अकल नहीं है, ये गलत काम कर रहा है,
ऐसे करना है। हम अपनी अकल को छोड़ नहीं पाते। समर्पण कर लें और विश्वास कर लें प्रभु के ऊपर, तो भाई हनुमान जी के रूप में तो शक्ति भगवान ने आपको दे रखी है, क्योंकि परमपिता परमात्मा का अंश है, जो सर्वशक्तिमान है, ऐश्वर्यशाली है। और जब आप ये सोच लेंगे आप कि मैं उसका अंश हूँ, तो आप कुछ भी बन सकते हैं, कुछ भी बन सकते हैं। जब आपको इस बात को विचार कर लेंगे कि मैं परमात्मा का अंश हूँ, और कोई साधन नहीं है हनुमान बनने का। और किसी का प्रश्न कोई हो तो? हाँ जी। क्या मैं राजा हरिश्चंद्र आगे साथ जो है आगे आगे आ जाओ। राजा हरिश्चंद्र के साथ अच्छा हुआ कि क्या? अच्छा हुआ या बुरा हुआ? हाँ हाँ जी सर। बैठिए। राजा हरिश्चंद्र की पूरी कहानी जो आती है, वो कहते हैं कि उसकी परीक्षा ली गई थी। आज राजा हरिश्चंद्र का नाम इतिहास में अमर है। कई लोग कहते हैं कि उस समय के अंदर सतयुग था वो, और सभी सत्य बोला करते। आप विचार कीजिए, यदि सभी सत्य बोलते होते तो सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र नहीं कहलाता। चर्चा हुई कि इस ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र हैं। तो देवताओं ने कहा इंद्र ने उसकी परीक्षा लेंगे। फिर उसको असीम कष्ट दिए गए, लेकिन हरिश्चंद्र जी किसी कष्ट पर नहीं डोले। ऐसे जितने महापुरुष हुए हैं जिनके इतिहास में नाम अमर हैं, ईसा मसीह की बात ले लीजिए आप। ईसा मसीह ने किसी का बुरा नहीं किया था। अब कहेंगे उनके साथ बुरा हुआ कि अच्छा हुआ? ईसा मसीह जी को सूली पर लटकाया गया। हमारे कांटा लग जाए तो हम आराम से बैठ नहीं पाते हैं, और उनको सूली पर लटका दिया गया, और 3 दिन जिंदा रहे वो सूली पर लटके लटके। और वो किसी को बुरा नहीं कह रहे हैं, किसी के प्रति वो शिकायत नहीं कर रहे हैं। तो क्या कहेंगे आज? कहते हैं श्री राम वन में गए तो बुरा हुआ अच्छा हुआ? तो एक कहावत याद रखिए आप, किसी महापुरुष के ये वचन हैं, या कि राम वन गए तो राम बन गए। राम राम कब बने? राम वन ना जाते तो राम वन में राम नहीं बनते। वो हरिश्चंद्र को कष्ट नहीं मिलता तो हरिश्चंद्र का नाम आज आप याद नहीं कर रहे होते। सतयुग में पता नहीं कितने लोग, कितने राजा हुए आज तक, कितने अरबों खरबों राजा हो चुके हैं। आपको नाम एक याद है, राजा हरिश्चंद्र का। तो क्या कहेंगे उनके साथ अच्छा हुआ बुरा हुआ? आप स्वयं फैसला करेंगे। ईसा मसीह अगर फांसी पे नहीं झूलते, सूली पर नहीं चढ़ते, तो उन्हें कोई नहीं जानता। भगत सिंह अगर फांसी पर नहीं चढ़ते तो भगत सिंह मर गया होता। भगत सिंह फांसी पर चढ़े तो भगत सिंह आज भी जिंदा हैं, वरना और ये इतिहास ऐसी बातों से भरा पड़ा है। दधीचे की बात ले लीजिए आप। दधीची को इंद्र ने कहा, देवताओं ने कहा कि हमें तेरी हड्डियां चाहिए राक्षस को मारने के लिए। तो उसने अपने को सुखाकर अपनी हड्डियां दी अपनी मर्जी से, जन कल्याण के लिए। जिस व्यक्ति ने भी अपने चरित्र के ऊपर आंच नहीं आने दी, कितना ही कष्ट मिला, उसी का नाम अमर हुआ। गुरु तेग बहादुर जी की बात सुनेंगे आप तो आपको सुनना मुश्किल हो जाएगा। हरिश्चंद्र की बात की आपने, आप कंपेयर कीजिए गुरु तेग बहादुर से। गुरु तेग बहादुर जो कहा गया कि तुम हिंदू धर्म छोड़कर मुस्लिम धर्म को अपना लो, गुरु जी ने मना कर दिया। तो उनको डराने के लिए उनको चांदी चौक दिल्ली में यहाँ पर बुलाया, और औरंगजेब ने पहले उनके एक शिष्य को
जलाकर मार दिया, डाल दिया उसके अंदर, और कड़ाहा जल रहा है अंदर, फिर भी गुरुजी का मन विचलित नहीं हुआ। तो उसके भाई मतीदास को आरे से शरीर से चीर दिया गया, फिर भी गुरुजी का मन नहीं डोला। और भाई दयाला जी को रुई लपेट कर जला दिया गया, और फिर गुरुजी का शीश काटा गया। क्या कहेंगे, अच्छा हुआ बुरा हुआ? लेकिन गुरुजी जो हैं आज अमर हैं, मरे नहीं हैं वो। उनके साथ में उनके शिष्य भी तीनों अमर हो गए, उनका नाम भी साथ में लिया जाएगा। तो जीवन के अंदर कुछ करने वाले को कष्ट तो भोगने पड़ते हैं। तो इसलिए ये अच्छा या बुरा हुआ, इसके बजाय याद रखिए कि हम अपने चरित्र पे दाग ना आने दें। कितनी ही दिक्कत आ जाए, तभी हम इतिहास में अपना नाम अमर कर पाएंगे और अंदर से शांत रह पाएंगे। दो बातें हैं, ऊपर से खुश होना अलग बात है। अभी अपना पंडित जी भजन गा रहे थे तो आनंद की बात कर रहे थे। आनंद में और खुशी में फ़र्क है। दुनिया के जो सुख हैं वो खुशी दे सकते हैं आपको, कोई अच्छा खाने से, अच्छा पहनने से, अच्छे मित्रों से, कोई भी चीज़ से। और दुनिया की खुशी के लिए आपको कोई ना कोई सहारा चाहिएगा, चाहे परिवार का हो चाहे मित्रों का हो। लेकिन आनंद के लिए कुछ नहीं चाहिए आपको। आपको किसी सहारे की ज़रूरत नहीं है। आपको अपने आप से मिलना है, अपने चरित्र पर बने रहना है। तो आपके ऊपर चाहे आरा चल रहा हो, आप आनंद की मस्ती में रहेंगे। इसलिए ईसा मसीह के चेहरे के ऊपर आप शिकन नहीं देखते हैं। आप गुरु अर्जुन देव जी गर्म कढ़ाई पर बैठे हैं, उनका चेहरा मुस्कुरा रहा है, क्योंकि अंदर से इतनी शांति, इतना उनको मस्ती, इतनी शक्ति आ जाती है कि दुनिया के दुख फिर उनको तंग नहीं कर पाते। क्योंकि ज्ञानी कौन, जो सुख और दुख में समान भाव से रहे। ज्ञानी कौन, जो जानता है ये सुख भी नकली है और ये दुख भी नकली है। वास्तविक दुख क्या है? सबसे बड़ा दुख कहा गया है पुनर्जन्म का। इसलिए अंतिम अभिलाषा मोक्ष की कही गई है कि उस नरक में ना जाना पड़े, दोबारा जन्म ना लेना पड़े। तो हमारे यहाँ कहेंगे 4 फल कहे गए हैं किसी भी काम के, प्रभु कृपा के, भक्ति के, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। कि धर्म पे चलूँ मैं, ये एक फल है मेरे अच्छे कर्मों का, ये फल है प्रभु के संतों के आशीर्वाद का। धर्म पर चलूँ। धर्म पर चलने वाला व्यक्ति विचलित नहीं होता। उसके बाद है अर्थ, कहता दुनिया के पैसा भी कमाऊँ मैं। आगे आ जाओ बेटा, आगे जगह। तो पैसा कमाऊँ मैं, तो दुनिया के सुख के साधन भी मेरे पास हों, कोई बात नहीं। फिर वो कहते हैं कि काम, मैं दुनिया के सुखों को भोगूं। रामायण में बार बार आता है कि 4 फल मिले। धर्म के चलता हुआ, दुनिया के साधनों को अर्जित करता हुआ, उनका सुख भी भोगूं, परंतु में क्या कहे, मोक्ष मिल जाए मेरे को। मोक्ष, मोक्ष जीते जी भी और मरने के बाद भी। जीते जी का मतलब मोह से क्षय, मेरा मोह से भंग हो जाए, मेरा मैं मोह से दूर हो जाऊं, मोह मुझे तंग ना करे। कहने 5 दोष हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। तो मोक्ष का मतलब मेरे मोह का नाश हो जाए, अंतिम फल। या मोक्ष के बाद दोबारा जन्म ना हो, मैं प्रभु के चरणों में विलीन हो जाऊं, मोक्ष मिल जाए मेरे को। तो मोक्ष जो चाहता है, सबसे बड़ा दुख जो है पुनर्जन्म का कहा गया है, चाहे किसी भी रूप में जन्म क्यों ना हो, तो लोग क्या मांगते हैं कि मुझे मोक्ष मिल जाए। और जब भगवान की भक्ति में लीन रहता है, वो मोक्ष में ही रहता है। भगवान के भक्त विचलित नहीं होते, और पूरा इतिहास भगवान के भक्तों से भरा पड़ा है। पूरा इतिहास उन लोगों से भरा पड़ा है जिन्होंने अपने चरित्र पर आँच नहीं आने दी,
चाहे राजा हरिश्चंद्र के रूप में हो, चाहे ईसा मसीह के रूप में हो, चाहे वो अपना गुरु तेग बहादुर के रूप में हो, उनके इतिहास में चर्चा है, नाम है। लेकिन हम अनजानेपन के अंदर, छोटी छोटी बातों के आकर्षण के अंदर बहक जाते हैं। जैसे एक राजा ने कहा कि आप मेरे दरबार के अंदर से कोई भी चीज़ ले सकते हैं सुबह से शाम तक। उन्होंने मुनादी करवा दी और अंत में मेरे को भी पा सकते हैं, मैं भी उसका हो जाऊंगा, लेकिन टाइम है सुबह 9 से शाम को 5 बजे तक। राजा बैठ गया दूर, लेकिन रास्ते में गेट के पास से ही जितने भी आकर्षण थे, अच्छे बढ़िया खाने की चीज़ें, गोलगप्पे, भल्ले पापड़ी, रसगुल्ले, बढ़िया बढ़िया नाच गाना, रुपए पैसे हीरे जवाहरात रखती है, तो शाम तक एक व्यक्ति भी राजा के पास नहीं पहुंच पाया। उलझ गए स्वार्थ उनके अंदर, उलझ गए। जैसे कि राजा को भगवान ने दर्शन दिया करते, तो राजा कहता भगवान से कि भगवान मेरी प्रजा को भी दर्शन दो। राजा प्रजा का पालनहार था, भगवान का भगत था, तो भगवान ने कहा भाई तेरी प्रजा दर्शन करना चाहती नहीं, मैं तो दे दूँ। कहता नहीं महाराज। कह चलो ठीक है, आप मुनादी करवा दो कि कल मैं शाम को 5 बजे तक पहाड़ की चोटी पर बैठा मिलूँगा, सारी जनता में जो जो भी दर्शन करना आना चाहे आ जाए। राजा खुश हो गया, मुनादी करवा ली और सारी जनता भगवान के दर्शन करने को पहाड़ पर चढ़ना शुरू कर दिया। तो भगवान ने थोड़ी थोड़ी दूर पे कभी चांदी के सिक्के बिखरा दिए, कभी सोने के सिक्के बिखार दिए, तो किसी चांदी के सिक्के ले लिए, किसी सोने के सिक्के ले लिए, और आहिस्ता आहिस्ता लोग जो हैं उनमें ही उलझते रहे। रानी केवल राजा के साथ में चलती रही। अंत में रात वहाँ पर बड़े सुंदर सुंदर सोने के आभूषण रखे हुए थे, और रानी भी उन आभूषणों को देखकर रोक नहीं पाई, और रानी भी उन आभूषणों को लेने के लिए रुक गई। कितने सुंदर आभूषण बने हुए हैं, हीरे जवाहरात हैं, तो रानी उनको लेने रुक गई। तो जब ऊपर शाम को 5 बजे पहुँचे तो केवल राजा पहुँच पाया, केवल राजा। राजा को क्या बोले? भगवान कहता है देख भाई, मैंने कहा था ना कि तेरी प्रजा दर्शन करना चाहती ही नहीं। दर्शन करना चाहते तो मैं हर जगह मौजूद हूँ, कहीं जाना ही नहीं है, कहीं भी मैं उनके अंदर ही बैठा हूँ। भगवान है कहाँ? लेकिन हम तो दुनिया में खोए हुए हैं, और सबसे ज़्यादा कहाँ खोए हुए हैं? अहंकार के अंदर, कि मैं इतना बड़ा हूँ। अरे शादियाँ हो घर के अंदर और आपको फ़ोन ना आए तो आपका हाल देखो क्या होता है। मान लो आपके रिश्तेदारी में कोई फंक्शन है, कार्यक्रम है कोई, आपको मालूम पड़ गया अभी ये रिश्तेदारी में 1 हफ्ते के बाद कार्यक्रम है। पड़ोस में आपके दूसरी बहनों को फ़ोन आ गया, बाई चांस वो फ़ोन नहीं कर पाए या नहीं मिला, आपको लगा मेरी छोटी बहन को फ़ोन आ गया, बड़ी बहन को फ़ोन आ गया, मुझे फ़ोन नहीं आया, तो ईमानदारी से बोलो कि आप क्या सोचेंगे? पूरी तरह से अपमानित होकर अपने आप में गुस्सा करना शुरू कर देंगे। अरे भाई, भगवान को पाना चाहते हो और इस बात पे अपमानित महसूस करते हो? अरे सोचा करो, उसने बुलाया तो बहुत अच्छा, नहीं बुलाया तो और अच्छा, आपका टाइम बचता। आपका तो कहीं जाओगे शगन देकर आओगे, पैसे बचेंगे आपके, टाइम भी बचेगा, पैसा भी बचेगा। प्रभु तेरा शुक्रिया, शुक्रिया करना सीख लो। केवल एक शब्द सीख लो आप, हर हालत में तेरा शुक्रिया। भगवान बुद्ध के पास शिष्य थे, तो वहाँ चर्चा हुई कि फलां गांव के अंदर लोग बहुत शरारती हैं, दुष्ट हैं, वहाँ कौन जाएगा प्रचार करने के लिए? एक शिष्य ने कहा कि मैं जाऊँगा। तो भगवान बुद्ध पूछते हैं उससे कि भाई तेरे को वो गालियाँ देंगे तो क्या कहेगा? मैं कहूँगा जी प्रभु तेरा शुक्रिया, भले लोग हैं, गाली दिया, मारा तो नहीं। कहता है तेरे को मारना शुरू कर दिया तो मैं कहूँगा जी प्रभु तेरा शुक्रिया, जीवित छोड़ दिया, जान से तो नहीं मारा। कहते जान से मार दिया तो? कहते ओहो, होगी कृपा। कहते
कहता परमानंद तो भगवान के पास जाने से मिलेगा, पता नहीं कब समय आता, उन्होंने जल्दी कर दिया। तो भगवान बुद्ध ने कहा भी तू बिल्कुल ठीक है, ये काम कर सकता है। वो गाली पर भी शुक्रिया कर रहा है, डंडे मारने पर भी शुक्रिया कर रहा है, और जान से मारने पर भी शुक्रिया कर रहा है। जय हो मात पिता की, 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 जय हो मात पिता की। अब विचार कीजिए, क्या हम भगवान का शुक्रिया कर पाएंगे? क्या कर पाते हैं? हम तो छोटी सी बात में परेशान होकर और भगवान से कहते हैं भगवान तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैं तो बहुत अच्छा इंसान हूँ, मैं तो किसी का बुरा नहीं करता। शुक्रिया करना सीख लो। तो भरत के ऊपर कलंक लगा और भरत का आभूषण बन गया। श्री राम वन में गए तो राम बने, और भरत पे कलंक लगा तो भरत बना। हमारे पे कोई झूठा सच्चा इल्ज़ाम लगा देता है, लग जाते हैं, लेकिन प्रभु का शुक्रिया करना नहीं छोड़ेंगे तो वो इल्ज़ाम भी हमारे पे आभूषण की तरह चमक बढ़ाएगा हमारी। क्योंकि भगवान के समर्पण करने वाले व्यक्ति का अहित नहीं हो सकता। जीना मरना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जिनके नाम इतिहास में हैं वो आज भी अमर हैं, जिंदा हैं आज भी वो। हम और क्या चाहते हैं? अल्टीमेटली जाना तो सभी को है, जो दुनिया में आए तो जाएगा। हम चाहते हैं दुनिया में कुछ करके जाए, लोग हमारे को याद रखें। इसीलिए तो हम कभी पैसा कमाना, कभी शक्ति कमाना, कभी नाम कमाना लगे रहते हैं। अरे भगवान में समर्पण कर दो भाई, शुक्रिया करते रहो, तो भगवान का नाम इतिहास में ऐसा काम करवा देगा आपसे कि दुनिया आपको याद रखेगी। तो श्री दिवालय संघ जो है यही काम कर रहा है। श्री दिवालय संघ उस चीज़ को आपको याद करवा रहा है जो भूल गए हम लोग। जय क्या भूल गए हम लोग? जय हो माता पिता की भूल गए हम लोग। कितना अजीब लगता है, अरे माता पिता की जय करना भूल गए हम लोग। माता पिता को, चलो भगवान को तो किसी ने ना देखा होगा, भगवान पर तो चर्चा हो सकती है। भगवान को मानने वाला भी लगभग उतना अनजान है जितना भगवान को ना मानने वाला है, लेकिन माता पिता के बारे में तो उसी को भूल गए हम लोग। जब माता पिता को भूल गए तो भगवान को कौन याद रखेगा? और जिसको माता पिता याद नहीं, भगवान को याद नहीं, तो उनका भला कौन करेगा? वो ऊपर से कुछ भी दिखते हों, उनके अंदर शांति नहीं हो सकती है। वो रात को आराम से सो नहीं सकते हैं, उनको तो सोने को नींद की गोली चाहिएगी, पता नहीं क्या कुछ चाहिएगा। उनके अंदर एक जलन लगी रहेगी ऐसे ही। तो इसीलिए श्री दिवालय संघ जो है जय हो माता पिता की के मूल मंत्र से आपको जोड़ रहा है, और ये मूल मंत्र आपको भगवान से भी मिला देगा और भगवान के ऐश्वर्य से भी आपको मिलवा देगा। आप करके देखिए। तो मेरा सभी से आपसे निवेदन है कि मंगलवार को दीपक जी अपनी टीम को लेकर जाते हैं कनॉट प्लेस में, और अपना नंद किशोर जी वहाँ क्या करते हैं? जय हो माता पिता की। और शनिवार को यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं? सत्संग करते हैं, वहाँ संकीर्तन करते हैं। आप सब अपना योगदान इसमें क्या कर सकते हैं? तन मन धन से, तन से आकर, मन से किसी एक को और लाकर, धन से उसके लिए किराया भाड़ा खर्च करके, तीनों काम कर सकते हैं आप। आपसे हमें कुछ ज़रूरत नहीं है, केवल एक ही हमारा निवेदन रहता है कि हम सब इस समाज को इतना शक्तिशाली बना दें कि राक्षसी वृत्ति को समाप्त करने के लिए भगवान को जन्म ना लेना पड़े। यही काम कहना चाहते हैं। जय हो माता पिता की, जय हो माता पिता जय हो माता पिता की, जय हो माता पिता की, जय हो माता पिता की, जय हो माता पिता की। आप सबको मेरा बहुत बहुत प्रणाम। आपके सबर भीतर बैठे हुए परम पिता परमात्मा को प्रणाम, और आपसे निवेदन कि हम सब जो आपके पॉसिबल है आपसे करने का, वो श्री दिवालय संघ के संदेशों को जन जन तक पहुंचाने के लिए, जन जन को इससे जोड़ने के लिए ज़रूर कार्य करें। तब आपका नाम उस लिस्ट में लिखा जाएगा जिसको भगवान प्रेम करते हैं। जय हो माता पिता की।